2022 चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी खेला शुरू हो गया है। पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन सबसे बड़े टेस्ट में खुद को बेस्ट साबित करने की चुनौती बीजेपी के सामने है। किसान आंदोलन के बीच पश्चिम उत्तर प्रदेश ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। टिकैत ट्रैक्टर लेकर दिल्ली बॉर्डर पर हैं, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान 2022 के इंतजार में बैठे हैं। तैयारी 2022 में 20 पड़ने की है। बीजेपी ने 2022 के लिए 300 प्लस का टारगेट सेट किया है, लेकिन पंचायत के चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी भारी पड़ी। 2014 से लेकर 2019 तक 3 चुनावों में मिली प्रचंड जीत को पंचायत चुनाव में रिपीट नहीं कर सकी। तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का असर पड़ेगा? सबसे पहले आपको बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड के बारे में बताते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा की 136 सीटें हैं। माहौल में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो अधिकतर व्यापारी लोग हैं, देहात से जुड़ाव है, लेकिन ये आंदोलन कोई देहात कस्बे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं छोड़ पा रहा है, क्योंकि व्यापारियों को तो काम करना है, अपना काम देखना है। उसके लिए सरकार द्वारा भयमुक्त माहौल दिया गया है, हर चीज की फैसिलिटी दी गई है। थोड़ा कोरोना काल में दिक्कतें जरूर आई हैं व्यापारियों के सामने, लेकिन सरकार ने उसमें भी हम लोगों को सहयोग कर रही है। तो इतना कोई ज्यादा इस आंदोलन का हम लोगों के ऊपर दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आवाजाही जो दिल्ली से सामान वगैरह की होती थी, उनमें थोड़ी दिक्कतें आई है, लेकिन उसका भी सरकार हल निकाल रही है। तो अभी इतना बड़ा इस आंदोलन का हमारे क्षेत्र पे पर्टिकुलर कोई इफेक्ट नहीं आया है। अभी ये बताइए भाई साहब, यहाँ से एमएलए कौन है अभी? यहाँ से भाजपा पार्टी के श्री विक्रम सिंह सैनी, और सांसद भी भाजपा से हैं। सांसद भी भाजपा से डॉक्टर संजीव बालियान। जिस तरीके से किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता अलग अलग राज्यों में जाकर के असेंबली इलेक्शंस जब वहां चल रहे थे तो भाजपा के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, जिस स्टेट में ये चल रहा है उसमें क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क तो अभी ये आप पूरे किसान आंदोलन ना कह के किसी एक वर्ग का, किसी एक किसान के एक वर्ग का आंदोलन है, किसान यूनियनों का, किसान यूनियन का आंदोलन है। आम किसान अपने खेत में काम कर रहा है, इस समय गेहूं का सीजन चल रहा है। किसान आंदोलन की आंधी पश्चिम उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण तय करेगी, ऐसा लोगों का मानना है। तो आम किसान तो अपने काम में भी लगा हुआ है। एक वर्ग जो किसान की राजनीति करता है, वो वर्ग कहीं लग गया जाके इस तरह के आंदोलन में। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा फर्क तो पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना फर्क हमारे यहाँ लोकल में यहाँ नहीं पड़ेगा। इतना फर्क किसान आंदोलन कस्बों में नहीं पड़ेगा, गाँव में? कस्बों में नहीं पड़ेगा। कस्बों में व्यापारी वर्ग ज्यादा है, तो कोई ऐसा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? पंकज भटनागर। भटनागर जी, आप भी कस्बे के निवासी हैं, क्या चल रहा है? जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि कस्बों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है जो किसान आंदोलन है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कस्बों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और जैसा भाई साहब ने बताया कि ये व्यक्ति विशेष कह लीजिए या फिर आप एक संगठन का आंदोलन कह लीजिए, ये इस पर कोई व्यापारी पर कोई फर्क नहीं है, कोई किसी चीज का कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे सरकार चल रही है, अच्छी चल रही है, बढ़िया मदद कर रही है व्यापारियों की, किसानों को भी काफी फायदा हो रहा है। पहले गेहूं सेंटरों पे उल्टे सीधे रेटों में बिकते थे, अब किसान 1965-75 रुपए का रेट है। जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी, अब उसी पश्चिमी यूपी में किसान 2022 का इंतजार कर रहे हैं। अब लोग इरिटेट होने लगते हैं। जब इतना बड़ा आंदोलन बहुत दिन के लिए चलता है तो लोग इरिटेट होते हैं तो उनके परेशानियां, उनके जो अंदर के मन भाव हैं वो बाहर निकलते हैं। तो उससे भी इन लोगों के साथ इस तरह से वातावरण में प्रॉब्लम आती ही है, और जाम लगेंगे, लोग परेशान होंगे। तो नेचुरल है कि लोग अगर आपके फेवर में भी होंगे तो भी कहीं ना कहीं आपको डिनाई करेंगे। फेवर में है यहाँ शहर के लोग, जो चल रहा है उसके फेवर में है? नहीं, उसके फेवर में नहीं है। यहाँ के लोग जो हैं किसान आंदोलन से थोड़ा सा कहीं ना कहीं सफर करते हैं, थोड़ा सा उनकी दिनचर्या में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस आ रहा है। तो इसलिए वो अब इतने लंबा चल गया कि अब लोगों को इरिटेशन ये होने लगी कि भाई ये खत्म करके अपने घर क्यों नहीं जाते। जो आपने सुना, इसका सीधा असर किसानों की ट्रैक्टर रैली में नजर आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारी तादाद में किसान एक बार फिर दिल्ली की तरफ निकल चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में किसान ट्रैक्टर गाड़ियां लेकर के दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। इतना लंबा काफिला है कि करीब
4 मिनट से, लगभग 4 मिनट से ये ट्रैक्टर और गाड़ियों का काफिला ही नजर आ रहा है। नरेश टिकैत अपनी गाड़ी में गए हैं और साथ ही आप देख रहे हैं ये जो तमाम स्कॉर्पियो, जो तमाम ट्रैक्टर्स नजर आ रहे हैं आपको, ये सारे भारतीय किसान यूनियन और बाकी की जो तमाम किसान यूनियन है उनके हैं। 8वें महीने में इनका प्रोटेस्ट पहुंच चुका है और उसको देखते हुए तादाद में किसान मेरठ से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े इलाके से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर के ये किसान रुकेंगे। भारतीय किसान यूनियन ने किसान कानून को रद्द करने के लिए ट्रिपल टी का फॉर्मूला तैयार किया है। 26 जून को एक बार फिर ट्रैक्टर वाला प्रदर्शन होना है। टैंक, ट्रैक्टर, टिक्का और ट्विटर और फिर टिकट भी है जी में। किसानों की ये घेरेबंदी 2022 में कितना असर डालेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राह आसान नहीं होगी। अभिषेक आनंद, मेरठ, आज तक।